मान लीजिए कोई न्यू इन्वेस्टर है और उसे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हर किसी को आज की डेट में ना पैसा बनाना है, अच्छा रिटर्न चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पैसा अगर बनाना है, कम वक्त में बनाना है, तो आप पहले तो क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये जो कम समय और जल्दी पैसा बनाने का, यही लाइफ में और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा खतरा होता है। लार्ज कैप की भी पोर्टफोलियो में अहमियत है, मिड कैप की भी पोर्टफोलियो में अहमियत है और स्मॉल कैप की भी है। लार्ज कैप क्या करता है आपके पोर्टफोलियो में, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी लेके आता है। जब जैसे कोविड जैसा समय आ गया, 2008 वाला लीमन क्राइसिस आ गया, यूक्रेन वॉर आ गई, ऐसे कई समय आते हैं। तो लार्ज कैप्स क्योंकि स्टेबल कंपनी है, एक लेवल पे पहुंच चुकी हैं, अपनी इंडस्ट्री की लीडर हैं, तो उनमें गिरावट की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस स्टेबल है, कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल रहता है, कम मुश्किल समय के दौर में भी अपने आप को संभाल जाती हैं। तो जो क्लाइंट्स आते हैं या जो निवेशक आते हैं जल्दी पैसा रिटर्न बनाने के चक्कर में, क्योंकि आपको आज नहीं पता कि कल ये कोविड का समय आएगा, कल ये लीमन वाला समय आएगा, कल यूएस में रिसेशन आएगा। तो मिड स्मॉल कैप ऑल्दो बहुत अच्छी रिटर्न देते हैं, लेकिन वो गिरावट में भी सबसे आगे रहते हैं। अगर मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, उन्होंने बेहतरीन रिटर्न दी है। पिछले 5 सालों में तो लार्ज कैप के प्रति ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है, 24-25% CAGR तो सिप में लोगों ने कमाया है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी कोविड से पहले लगभग 12,000 के लेवल पे था, आज 25,500 की रेंज में चल रहा है। तो उसने 5 साल में अपने आप को डबल किया है, तो 13-14% की रिटर्न है, जबकि मिड स्मॉल कैप कंपनीज ने ज्यादा रिटर्न दी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब गिरावट का समय है, जब रिसेशन का समय है, उस समय मिड स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा गिरती हैं। स्मॉल कैप में क्या होता है, आपके इंडस्ट्री में हेडविंड्स मिल जाते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। टिपिकली आपका जो बैंक से आप बोरो करते हैं, आपको महंगे रेट पे मिलता है, आपकी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं हो रही होती, आपने फैक्ट्रियां लगा ली होती हैं, आपने एक्सपेंशन कर लिया होता, उस हिसाब से ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो स्मॉल कैप कंपनीज ऑल्दो बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं तेजी के समय में, बुल मार्केट के समय में, लेकिन अगर कहीं रिसेशन या कहीं प्रॉब्लम है किसी कंपनी में, आपकी अगर मैनेजमेंट की देखें, मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखा जाता है कि मैनेजमेंट किस पेडिग्री की है, मैनेजमेंट ने कैसे अपने आप को उस समय में संभाला है, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो वो सब अगर हम चीज़ें देखें तो स्मॉल कैप में अगर कोई निवेशक आना चाहता है, चाहे इंडिविजुअली स्टॉक बाय कर रहा है, उसको ये सब पैरामीटर्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। खतरों से बचना होता है। रिटर्न और थ्रिल हमेशा दिक्कत देती है। देखिए, ये एक गाड़ी की तरह है जो बहुत फास्ट अगर आप चलाएंगे, शुरू में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर क्रैश हुआ तो आप बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो ये जो स्मॉल समय में इंस्टेंट रिटर्न का है, ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस चीज में, इस थॉट प्रोसेस में घुसिए ना, क्योंकि मोर और लेस कभी ना कभी आप मुंह के बल गिरेंगे और फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकरल अगर मैं इस साल की बात करूं, देखिए आपने हिस्ट्री को भी दोहराया, 2008 की बात करी, कोविड का वो दौर था जो वाकई बहुत डेंजरस रहा, कितना ज्यादा डिप हमने मार्केट में देखा था। उसके बाद जो कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन बनी, बहुत सारी चीजें अक्सर हमने देखी हैं कि जब जब मार्केट डिप गया है तो उसके बाद वो उभरा भी है। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल कहीं ना कहीं मिड और स्मॉल कैप में जिन्होंने पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न भी उन्होंने पाया है, और इस साल बेहतर तरीके से भी हमने इसे आगे बढ़ता हुआ देखा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि ये साल, क्योंकि अब लगभग खत्म होने वाला ये साल, 2026 आ जाएगा, फिर अलग से प्लानिंग होगी, अलग से थॉट प्रोसेस होंगे, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि तो क्या जो ये इस साल रहेगा वो आने वाले साल में भी ऐसा चलेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर हम मार्च के लोस से देखें, जब निफ्टी ने 22,000 का लेवल तोड़ा था, वहां से एक अच्छा जंप आया। निफ्टी अभी पिछले हफ्ते तक लगभग 26,000 के लेवल पे भी टच किया। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, मिड स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी आई, लेकिन अगर आप गौर करेंगे कौन से सेक्टर्स में तेजी आई, कौन सी मार्केट कैप में तेजी आई, जो कंपनियां एक ऐसे सेक्टर में थी जिसमें तेजी थी, जिस कंपनी ने उस दौर में, जिस मुश्किल समय के दौर में
अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, कहीं ना कहीं मार्केट लीडरशिप की तरह मूव कर रहा है, या कहीं ना कहीं प्रोडक्ट इनोवेशन रही है। तो जो पुराने जमाने के विनर्स हैं, जरूरी नहीं है अगले दौर में वो विनर्स रहेंगे। तो आप जब मिड स्मॉल कैप कंपनीज देखते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में आप प्ले करना चाहते हैं, कौन सा उभरता हुआ सेक्टर होगा। लास्ट 6 महीने की बात करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल से हमेशा रिलेट होता है, अप्रैल में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, तो उस दौर से आपकी डिफेंस कंपनीज में बहुत अच्छी तेजी आई, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ हुआ कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, आपका ईरान इजराइल भी हुआ, यूक्रेन रशिया तो 3-4 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं थाईलैंड और कंबोडिया के भी बीच में कुछ मुश्किलें आई थी। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करेंगी। तो जब आप किसी स्मॉल कैप मिड कैप के सेक्टर को पकड़ते हैं, आपको देखना है सबसे पहले उस इंडस्ट्री का क्या हेडविंड है या टेलविंड है, कि अगर उस इंडस्ट्री में टेलविंड है तो उसमें जरूर निवेश करिए। उस कंपनी उस सेक्टर में फिर हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रखता है, उस सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करिए कौन सी कंपनी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रही है, कोई कंपनी जिसको ग्लोबली ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कोई कंपनी किसी नई कैटेगरी में घुस रही है, या कोई कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है उस कैटेगरी में। एंड उसके बेसिस पे अगर आप सही समय पे एंटर करेंगे, सही कंपनीज आइडेंटिफाई करेंगे, तब आपकी इवन स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न ज्यादा आ सकती है। अदरवाइज अगर इन्हीं डिफेंस कंपनीज की कैटेगरी देख ले, इन सेक्टर्स ने 5-5, 10-10 गुना रिटर्न दिए। अगर मैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, इन सब ने लास्ट ईयर तक 4-4, 5-5, 10-10 गुना रिटर्न दिए। लेकिन ये वॉर अगर नहीं होती तो ये अपने पीक से सारी कंपनियां 30 से 50% करेक्ट कर गई थी। तो हमारे जो निवेशक हैं, क्या उस साइकिल के पीक में आए हैं, किसी को देख के आए हैं, या अर्ली अपनी रिसर्च करके आए हैं? तो मिड स्मॉल कैप में एक की इंग्रेडिएंट होता है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। या तो अगर आप खुद स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेक्टर ढूंढिए, सेक्टर के बाद कंपनीज ढूंढिए। आजकल बड़े सारे टूल्स हैं, आप एक किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। या अगर आप ये सब करने में कतराते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक फंड मैनेजर, जो मिड स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स हैं, जिनका 5-10 साल का पेडिग्री रहा है, जिन्होंने साइकिल देखी है, उनके सहारे आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक 5-7 साल का साइकिल ले रहे हैं। क्योंकि मिड स्मॉल कैप एक 2 से 3 साल के होराइजन में अगर कोई क्रैश आ गया, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये सबसे ज़्यादा गिरेंगे। एंड फिर आप कहेंगे कि इंस्टेंट रिटर्न बनाने गए थे, यहाँ तो हम अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय कर गए। तो दैट इज़ अ वेरी की इंग्रेडिएंट कि हमें कहीं ना कहीं कैपिटल को भी बचा के चलना है, देख के चलना है। देखिए, इक्विटी है, कैपिटल पे रिस्क रहेगा, लेकिन अगर क्रैश आएगा तो लार्ज कैप 20 गिरेगा, 30 गिरेगा, लेकिन मिड स्मॉल कैप में क्षमता है कि 50, 60, 70% भी गिर जाते हैं। अगर ये रिसर्च नहीं हो, कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट में गड़बड़ हो कहीं, तो ये सब चीज़ों से बच के रहने वाला बहुत आपको बच के रहना पड़ेगा।